Good evening, sir, and hello, everybody. Here I am Shatakshi Sharma. Right now, I am sitting in Government Medical College, Badayu, and this one is my hostel room. I scored 611 marks out of 720 NEET exam, and I do my biology coaching from Karamveer sir. The way he teaches is literally amazing. जिस तरीके से सर ने ईयर पढ़ाया था वो तो एकदम माइंड ब्लोइंग था. ऐसा लगता है कि हम ही साउंड और हम ईयर के अंदर ट्रैवल करके जा रहे हैं. और जिस तरीके से कॉकलिया के फ्लूइड में जो वाइब्रेशंस हैं वो सर ने बताई थी, वो लिटरली अमेजिंग था. इवन अभी हम मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर भी हमको वीडियोस नहीं दिखाई जाती, हमको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं. जिस टाइप के वीडियो सर पे अवेलेबल हैं वो मैंने अब अभी तक किसी और टीचर पर नहीं देखे हैं. और जो सर निमोनिक्स पढ़ाते हैं वो तो मतलब आपको हर चीज़ इतनी इजीली ऐसा याद करा देगा कि आप उसको कभी नहीं भूलोगे. अभी हम मेडिकल कॉलेज में हमसे भी टीचर्स क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, और क्योंकि हमने निमोनिक्स की तरह याद किया है तो हमको चीज़ें याद आ जाती हैं और बाकी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें निमोनिक्स के थ्रू करते हैं तो वो लाइफ टाइम मेमोरी बनती है. और जिस तरीके से सर ने हार्ट पढ़ाया था वो भी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था. अभी जैसे एक सर ने स्कल पढ़ाया था, हमने जब यहाँ पर असली में स्कल देखा और फिर सर का स्कल याद आया तो मतलब जिस तरीके से सर उसको रोटेट कर रहे थे वो कर रहे थे. और फिर वो उससे बेटर इसलिए था क्योंकि उसमें ना सर ने हर एक जोन को अलग अलग कलर से दिखाया, जैसे पैराइटल जोन, टेम्पोरल जोन. तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. रियल स्कल में अलग अलग जोन्स नहीं होते, अलग अलग कलर्स नहीं होते, लेकिन आपके दिमाग में एक तरीके से फिट होगा कि हाँ इधर ये जोन है, इधर ये जोन है, तो फिर आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. और हाँ, आप लोग सर के टेस्ट तो ज़रूर देना. देखो, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर के टेस्ट बहुत टफ़ होते हैं और नीट में इतने टफ़ क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं. देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी माइंड मेकअप करते हैं. मतलब जैसे हम बचपन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे कभी काम नहीं आती, लेकिन हाँ वो हमारे माइंड में फ्रेमवर्क तैयार करती ताकि हम और जो ज़्यादा टफ़ चीज़ें उनको ग्रैस्प कर सकें. अब आप मेडिकल स्टूडेंट बनने जाओगे तो फिर मेडिसिन में तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, और आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगे, जितना ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होगी, उतना ही अच्छा एक तरीके से मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है जिसको आप आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो. और मैं तो ये बोलूँगी कि सर के नोट ज़रूर पढ़ना, लेकिन आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये एनसीईआरटी का है और ये मतलब अदर्स है. मतलब सर भी बता देते हैं कि ये एनसीईआरटी का है, पर आपको एक बार कन्फर्मेशन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है. मैंने गलती की थी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी ज़्यादा, बहुत ही कम बार एनसीईआरटी पढ़ी थी और पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आया. तो फिर आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना. और काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सर इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते, इतना एक्स्ट्रा तो आता नहीं है. देखो, नीट का पेपर क्या आएगा ये किसी को नहीं पता. हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं. हमारे सामने एक सिलेबस है, हमारे सामने एक टॉपिक है, उस पर बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं. लेकिन अब पेपर में क्या आ जाए, वो सिर्फ एनसीईआरटी दे दें तो नहीं पता ना. अगर एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता तो फिर बच्चे बोलते कि सर ने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई थी, एनसीईआरटी तो हम खुद ही पढ़ लेते, और एनसीईआरटी तो हम खुद ही कर लेते, पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आया तो फ़ायदा ही क्या हुआ हमारा इतना सारा पढ़ने का. पेपर का कुछ नहीं पता होता है, पेपर कैसा आ जाए. हो सकता है नेक्स्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन आउट ऑफ आए, तो फिर आप नोट्स भी अच्छे से पढ़ना. और फिर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाने वाले हो तो बायोलॉजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हमेशा ही काम देगा. अगर आप पढ़ोगे भी तो आपका कोई नुकसान नहीं होने का. लेकिन हाँ, एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं है. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स. मे यू गेट योर ड्रीम कॉलेज. थैंक यू.